हेलो स्टूडेंट्स, आज आम पढ़ुंट कॉस्ट अकाउंटिंग रो सेकेंड क्लास बा पार्ट 2 बोली आम कहवा। तो पार्ट 1 रे आम जिते जिनस पढ़ी सबुड़ाक मु भलसे बुझेली आउ तुमको ता भर कह भी देती जे तुम सिलेबस रे जो बीकॉम फास्ट यूनिट रो जो भी जिते माने टॉपिक अच्छी ताको मु तुमको इंडिकेट भी कर देती जे ये टॉपिक हूँ इंपोर्टेंट ये टॉपिक रू ए जिनस आसबार चांसेस अच्छी। मु तुमको एबे खाली ओवरलुक करूची और जदि तुम इंटरेस्टेड थिबो तुमरो होची ऑनलाइन क्लासेस रे जॉइन करि परिबो। ऑनलाइन क्लासेस विषय मु फास्ट वीडियो रे डिटेल्स कहिची आउ तुम डिटेल्स जानिया पई हेले मते व्हाट्सएप नंबर रे मेसेज करिवो। ओके गला तो हमरो जहा पढ़ी थिला हमें फास्ट क्लास रे ताकू जदि हमें ओवरलुक जस्ट माने 2-3 मिनिट भितर हमें करि दबा तो बहुत भलो हबो, कारण आगु तुम बुझिया कि इजी हिजबो। तो देखिबा कोन अछि। फास्ट तुमको गोटे पॉइंट मु बुझेइतिली कोन ना कॉस्ट कोन तापर तुमरो नेक्स्ट थिला कोन ना कॉस्टिंग कोन ये तुमको बुझेइतिली। कॉस्ट अकाउंटिंग कोन बुझेइतिली, देन कॉस्ट अकाउंटेंसी कोन भी बुझेइतिली। ओके ये तुमको सबुडा को भलसे मन रखियार अछि, कारण इंडिविजुअल क्वेश्चन पाइबो तुम एथिरु एगो भलसे बुझेइतिली। तापर नेक्स्ट कोन बुझे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ये को भी बुझे देइतिली भलसे। ओके से बुक रू जो बुक रू बुझेइतिली मु सेही बुक रू ही पढ़ेबी। एबे खाली मु पॉइंट उडा देखौची तो सेति पय कोन कली एथिरु देखौची। ओके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग नेक्स्ट इंपोर्टेंट टर्म गुटे तुमको बुझेइतिली कोन कॉस्ट रिडक्शन आ गुटे थिला तुमरो कोन कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिडक्शन ये दुटा जाक पॉइंट मु भलसे बुझेइतिली। तापर तुमरो कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन को नहीं करिकी कौन थिला ना किछि जो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन ये जो पॉइंट तो ये को तुम टिके मन रखिबो, कारण बाय चांस सेथरु होय तो पड़ी जाई पारे। ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट दिटा कॉस्ट रिडक्शन और कॉस्ट कंट्रोल रे मु तुमको ए जिंस कहि भी देथिली जे कॉस्ट कंट्रोल रे आमे गुटे टारगेट भितर कॉस्ट टाको रखिया पई चेष्टा करूचंती। ओके सिंपल एको बुझे मु देछि। देन कॉस्ट रिडक्शन रे आमे कोन करूचंती से टारगेट को चैलेंज करूचंती जे एटा ही सबटू बेस्ट नुहे, एटा होची सबटू मिनिमम कॉस्ट नुहे, आमे आउरी चाहिले मध्य परमानेंट बेसिस रे कोन करि परिबा कॉस्ट को रिडक्शन करि परिबा। तो कॉस्ट कंट्रोल होची मु कहली ना ए जिंस प्रोडक्शन करिया पई मोर 1000 टका खर्च हो मु आगुआ फिक्स करछि स्टैंडर्ड गुटे फिक्स करछि, किंतु मु किछि नुवा मेथड न्यू टेक्निक्स किछि प्रोसेस न्यू किछि फॉलो करिवि किछि इन्वेंट करिवि जो द्वारा कोन होबो ना सेथिरे मोर परमानेंट बेसिस रे रिडक्शन हे जिवो। कॉस्ट कंट्रोल टा होची तुमरो कोन होची। तापर सेकंड पॉइंट लिखिछि इट इज अटेन लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट, एडा होची चेंज विल रिजल्ट इन द लोअर कॉस्ट रिडक्शन इज रिकॉग्नाइज नो कंडीशन एज ए परमानेंट। ओके एटा गोटे माने एमिति बुझिया गले एटा गोटे साइंटिफिक टेक्निक माने प्रोसेस रे आमे देखुचंती आमे जदी किछि सब बेले किछि रिसर्च करचंती नुवा किछि बाहर करिया पई जोदरे कोन होबो ना हमर कॉस्ट टा कोन हे जिवो परमानेंट बेसिस रे करंट सेशन रे तो कमिबो आगु को भी कमी जिवो मींस रिडक्शन हे जिवो। तापर इन केस ऑफ कॉस्ट कंट्रोल एम्फासिस पास्ट एंड प्रेजेंट आ कॉस्ट रिडक्शन रे प्रेजेंट एंड फ्यूचर को बेसिकली हमें इंपोर्टेंस दउचंती। कॉस्ट कंट्रोल इज ए प्रिवेंटिव फंक्शन आ एटा होचुटे करेक्टिव फंक्शन। ओके एमिति तुमे मने रखि परिबो गला। तापरे तुमरो डिस्कशन करिथिले कोन ना तुमरो स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ीथिले लिमिटेशन पढ़ीथिले एमिति सब पढ़ीथिले ना। स्कोप कोन कॉस्ट ता भीतर जो मेन पॉइंट थिला मु बुझे भी देथिली कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट एनालिसिस कॉस्ट कंपैरिजन देन हला कॉस्ट कंट्रोल कॉस्ट रिपोर्ट्स एमती सब पॉइंट्स सब थिला। तो ये होची स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। अवश्य मु तुम खाली एटी पॉइंट उडाक देखौची। तापर नेक्स्ट तुमको मु पढ़ाइतिली माने बुझेइतिली कोन ना डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। एठी आउट तुमरो ता भीतर आउट भी माने हमें डिफरेंस करि परिबा गोटे हला कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके तो कॉस्ट अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी तुम्हें मने रखि पारिबो, बेसी पॉइंट नाही एथिरे आराम से मन रहि जिवो। ओके एको जे तुमे नोट करिया कथा करि पारिबो बस हे गेला। हमें डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग तो पढ़ी ही थिले। आज आमर पढ़िबार थिला मीन्स जो सेकेंड क्लास रे हमर 8 आरंभ हबार थिला जे कॉस्ट यूनिट कोन किछि इंपोर्टेंट पॉइंट अछि म तुमको बहुत बढ़िया से बुझेबी जे कॉस्ट यूनिट देखो माने करो तुम्हें गोटे इंडस्ट्री रन करुच तुम गोटे बिजनेस इंडस्ट्री अच्छी अन्य जनकर अच्छी
कि सेम जिनस हुए तो तुम प्रोडक्शन कर पार कि अलग अलग माने माने गुड्स सर्विस प्रोड्यूस कर पार जदि इंडस्ट्री तो सेम होता इंडस्ट्री गोटे इंडस्ट्री अंडर रे बहुत माने इंडस्ट्री जमी मुझे कहबी टेलीकॉम इंडस्ट्री कौन प्रोवाइड करुच्ची सर्विस प्रोवाइड करुच्ची आइडिया भी सर्विस वोडाफोन आइडिया भी सर्विस दूची तुम जियो भी सर्विस प्रोवाइड करुच्ची तुम हूँ कौन एयरटेल भी सर्विस प्रोवाइड करुच्ची तो ये है कौन टेलीकॉम इंडस्ट्री भितर डिफरेंट टाइप रो फॉर्म रहा मीन्स जियो है आइडिया है एमती सब रही ओके तो ये माने धरी जो टाइप रो सर्विस प्रोवाइड करुँच तो से माने जो मेथड यूज करेंगे तो नॉर्मली से माने को टाइप रो मेथड को फॉलो करुँच कि तांकर यूनिट ऑफ मेजरमेंट कौन तो ये सब विषय बेसिकली आमको जिनस जना दरकार एठी हम पढ़ुचंदी कॉस्ट यूनिट विषय धरनी गोटे इंडस्ट्री तार मेजरमेंट केमती करिवो मेजरमेंट मु तुमको आगे टिके आइडिया दउची तळे लेखा अछि जहाँ एठी जेमिति लेखा अछि कोन ना होची गोटे इंडस्ट्री होची तुमरो प्रोडक्शन एक्टिविटीज करछि कोन ब्रिक्स तयारी करछि जो इटा फिटा पकांत देखिथिबो तो से जो ब्रिक्स बनौचंती तो सेटा तार यूनिट कॉस्ट जो मेजरमेंट केमती होची ना पर 1000 ब्रिक्स माने 1000 ब्रिक्स रो कॉस्ट केते हो तो लाख लाख यूनिट से बनई थिबे ताले मेजरमेंट यूनिट हला कोन ना पर 1000 कि पर 1 लाख बेसी बहुत बड़ होते आउरी भी 1 लाख नहीं पारे कि 10,000 कन्वर्ट करके कैलकुलेशन करें से भाई प्रिंटिंग हेले कौन हम ना पर 100 इम्प्रेशन 1000 इम्प्रेशन से भाई धरनी मुझे कहबी कार जो इंडस्ट्री कार तैयारी करुच्ची जो फॉर्म कार तैयारी करुच्ची मेजरमेंट केमती करिवो पर कार टेलीविजन हेले पर सेट पर पीस बेसिस रे ओके तो ये भली बेसिस रे से माने कोन करूचंती मेजरमेंट करूचंती पर यूनिटटा कोन एटा डिपेंड करछि इंडस्ट्री पर जेमिति सीमेंट हेले कोन हबो पर बैग मीन्स पर पैकेट और पर टन एबे हे परिबो ताले यूनिट मु कहबी ना मोर पर टन होछि सीमेंट रो कॉस्ट हला एते ताले मेजरमेंट ए भली बेसिस रे करा होछि तुमको बुझिबा पई मु एटा आगे एग्जांपल टा कहली तापर कोन लेखा जेम तुमको देखौछि ए कॉस्ट यूनिटी इज ए यूनिटी ऑफ प्रोडक्ट or service or time in terms of which cost are ascertained or expressed. It is basically a unit of measurement like number per 1000 bricks, weight per ton of coal, length देखो जमी काठ फाट उड फुड कौन मेजरमेंट हुए सेटा हूँ तार मीटर रे आम मेजरमेंट करके सेल करती वॉल्यूम पर लिटर पर ऑफ पेट्रोल से बहुत सारे जिन टाइम बेसिस होते पर किलोवाट आवर्स ऑफ पावर एरिया होते पर स्क्वायर फुट ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब होती से मेजरमेंट कर तार यूनिट कॉस्टा ये पारे पर फुट कि पर स्क्वायर फुट ये किसी ओके ता माने ये है तुम यूनिट कॉस्ट यहाँ को आम कहते कौन यूनिट ए कॉस्ट यूनिट इज ए यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेस और टाइम इन टर्म्स ऑफ व्हिच कॉस्ट आर असर्टेन एक आराम से मन रखीदेल लिखिदे पार द मेन पर्पज ऑफ सिलेक्टिंग कॉस्ट यूनिट इज एक्सप्रेस कॉस्ट पर सच यूनिट गला तापर नेक्स्ट तुम कौन अच्छी ना नेक्स्ट अच्छी तुम कौन ना हूँ तार एग्जाम्पल्स सब एग्जाम्पल्स को भलसे मन रख एग्जाम्पल्स जरूरी एग्जाम्पल्स को भलसे मन रख तापरे कारण एग्जाम रे शॉर्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल्स ही पड़ुचे तापरे कॉस्ट सेंटर कौन कॉस्ट सेंटर मुझे तुमको एमती कहूँ देख मन कर मो फैक्ट्री मोर गोटे फैक्ट्री अच्छी आ से फैक्ट्री मोर 5टा कौन अच्छी जमीक कि डिपार्टमेंट अच्छी धरी नि जमी आम कहते ना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट तो ये 5टा डिपार्टमेंट अच्छी ओके जो 5टा डिपार्टमेंट अच्छी आ से 5टा डिपार्टमेंट रे मोर कौन होची ना किसी एम्प्लॉय किसी स्टाफ अच्छी सब रूम रे कौन है कौ रूम रे 2टा इलेक्ट्रिक बल्ब लगी कौटे 3टा लगी कौटा बड़ होते 3टा लगी कौटे गोटे लगी ये सब इलेक्ट्रिक यूज होते सिंपली यदि मुझे कहबी ना सबुति अलग अलग मीटर लगी अलग अलग मीटर भी लगी सबुति सब डिपार्टमेंट अलग अलग मीटर भी लगी ओके ताले इलेक्ट्रिक चार्जेस जोटा आसो ताले तो सबुति अलग बोले आम आइडेंटिफाई कर दौरान किसी प्रोब्लेम हेनी कारण अलग अलग मीटर लगी ताले एटा कौन है कॉस्ट आलोकेट माने जो माने आम कॉस्ट सेंटर आम कहते कॉस्ट से अनुसार कॉस्ट आलोकेट करिया मुझे कॉस्ट सेंटर विषय कहूना कॉस्ट आलोकेशनटा आम से बेसिस कहते तो ये कॉस्ट सेंटर ये कौन कहूँ ना कॉस्ट सेंटर इज ए लोकेशन portion item of equipment or group of these for which cost may be ascertained and used for purpose of cost control. In other words, cost center is a convenient unit of organization of which cost may be ascertained.
द मेन पर्पज ऑफ ascertaining कॉस्ट ऑफ ए सेंटर इज टू कंट्रोल द कॉस्ट ता माने आमे कॉस्ट सेंटर को आगे आइडेंटिफाई करबा कॉस्ट सेंटर के भी पारे गोटे लोकेशन पारे जेमति कहले ना गोटे डिपार्टमेंट होई पारे के पर्सन होई पारंती और आइटम ऑफ इक्विपमेंट होई पारे और ग्रुप ऑफ दीज भी होई पारंती ओके तो एडा को आमे कहउछन कोन कॉस्ट सेंटर जेमति एठी एग्जांपल देछि कोन टाइप सी पर्सनल कॉस्ट सेंटर माने का विषय कहछि पर्सन ओके इट कंसिस्ट ऑफ ए पर्सन और ग्रुप ऑफ ए पर्सन फॉर एग्जांपल मशीन ऑपरेटर ड्राइवर ऑफ ए डिलीवरी वैन सेल्समैन एंकर जो कॉस्टटा आमे कोन करबा तो ये से पर्टिकुलर जो मानकर माने जे डिलीवरी वैन रे जे ड्राइवर अछि तार जो कॉस्टटा ताको आमे मेजरमेंट करबा ना करबानी एठी सही कथा तो कहउछि से कोई कॉस्ट सेंटर इज ए लोकेशन पर्सन और आइटम इक्विपमेंट फॉर व्हिच कॉस्ट मे बी असर्टन से आम कौन कर कॉस्ट असर्टनमेंट करुँच से देखो पर्सनाल माने पर्सन सहित लिंक थी इम्पर्सनाल माने पर्सन सहित लिंक न जमी फैक्ट्री है सेल्स एरिया है सेठी ऊपर आम डेलीवरी वैन डेलीवरी ड्राइवर ऑफ ए डेलीवरी वैन ये खाली डेलीवरी वैन ओके मेसिन्स इक्विपमेंट ये सब हो पार कौन इम्पर्सनाल कॉस्ट सेंटर प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर है कौन हम इट इज ए कॉस्ट सेंटर वेयर द एक्चुअल प्रोडक्शन वर्क टेक्स प्लेस जो जगह पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज एक्चुअली चली ओके इन ए टेक्सटाइल मिल स्पाइनिंग डिपार्टमेंट वेविंग डिपार्टमेंट तार सब ये सब डिपार्टमेंट थी ओके तो जहाँ भी हो इन ए टेक्सटाइल मिल स्पाइनिंग डिपार्टमेंट ये सब एमती कि अच्छी तो प्रोडक्शन कॉस्ट सेंटर सर्विस कॉस्ट सेंटर माने सर्विस प्रोवाइड करुवे जमी कौन हो इट इज ए कॉस्ट सेंटर व्हिच इज टेंडर्स सर्विस ये सब डिफरेंट टाइप कॉस्ट सेंटर ओके एक आराम से तुम मन रखिपार जे जो टाइप माने कॉस्ट सेंटर होती आम से अनुसार कौन कर कॉस्ट असर्टेनमेंट करुँच ओके तापर कॉस्ट ऑब्जेक्ट ताले कॉस्ट सेंटर आउ हूँ कॉस्ट ऑब्जेक्ट ये दुटा डिफरेंट कॉस्ट ऑब्जेक्ट कौन कहल कॉस्ट ऑब्जेक्ट कौन लिखी कॉस्ट ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग फॉर व्हिच ए सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड सेपरेट मेजरमेंट कौन ता माने जमी मुझे कहबी ना गोटे कंपनी 5टा प्रोडक्ट छाड़ुछि किंतु इलेक्ट्रोनिक आइटम सब गुड़ाक ताले से कौन कला ओवरऑल प्रॉफिट लॉस होइछि से तो कैलकुलेशन करिवो किंतु ता सहित कौ प्रोडक्ट उपरे बा कौ मॉडल उपरे तार प्रॉफिट लॉस हैला सेति पई कौन करिया दरकार कॉस्ट तो बाहर करिया दरकार जेमि मो कंपनी रे मु 5टा सेलफोन रो 5टा मॉडल छाड़ुछि ताले मो टोटल उपरे प्रॉफिट होइछि लॉस होइछि टोटल कॉस्ट केते टोटल रेवेन्यू केते तो से जिंस तो कैलकुलेशन हबो ता सहित पर्टिकुलर प्रोडक्ट मॉडल रो कोन प्रॉफिट होइछि लॉस होइछि हमकु भी कॉस्ट कैलकुलेशन करिया अछि एठी से केता कहछि कॉस्ट ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज एनीथिंग फॉर व्हिच सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड जेमिति प्रोडक्ट कंप्यूटर पाई अलग मोबाइल फोन पाई अलग टीवी पाई अलग कार पाई अलग पुणी कंप्यूटर रे पुणी डिफरेंट मॉडल भी होता पारे ओके बस एभली यहाँ हूँ कॉस्ट ऑब्जेक्ट सर्विस होते होटेल सर्विस हॉस्पिटल सर्विस ट्रांसपोर्ट सर्विस अलग प्रोसेस होते स्पाइनिंग प्रोसेस वेविंग प्रोसेस इन ए टेक्सटाइल एक्टिविटीज होते प्लेसिंग परचेज ऑर्डर रिसीविंग डेलीवरीज ऑफ मटेरियल्स इट इज कौन इंस्पेक्टिंग मटेरियल्स ये सब रहिबो तुमर कौन सेपरेट तुमको मेजरमेंट करियार अछि बस एको मन रखिबो देन से भली तुमर बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर अछि कॉस्ट सेंटर और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर भितर बहुत डिफरेंस अछि आमे देखिबा रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर कोन आगे रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर इज ए यूनिटी और कौन लिखा है फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ ए मैनेजर हु हैज ए डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स परफॉर्मेंस ता माने मु तुमको कहि कोन ना तुम्हें ये कामटा बुझिबो तुमको गोटे रेस्पॉन्सिबिलिटी देछि तो से यदि तुम्हें परफॉर्मेंस सेठी तुम्हें ठीक से करि परलनी सेति तुम्हें ही रेस्पॉन्सिबल बोली आमे ताको धरिबा तो एठी कोन लिखा है से जिंस तो लिखा अछि for the management control purpose responsibility center are classified into the following 5 categories कौन कौन अच्छी जमीती कि आम कहवा कौन कॉस्ट सेंटर ताले ये रेस्पॉन्सिबल हम कौन पाई ना कॉस्ट पाई कॉस्ट सेंटर इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर व्हिच कॉस्ट आर एक्युमुलेटेड को भी डिपार्टमेंट कोइथि पाई हेतै पारे ये होची सेति पाई रेस्पॉन्सिबल रहइबो के कॉस्ट सेंटर तो डिफाइन द कॉस्ट सेंटर इज ए प्रोडक्शन सर्विस लोकेशन कोटा भी हेतै पारे फंक्शन एक्टिविटी ओके तो ऑब्जेक्टिव कौन द मेन ऑब्जेक्टिव टू कॉस्ट सेंटर इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट सेंटर्स कॉस्ट पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर रे कौन हेतिबो आमे जो सेंटर ऊपर पढ़ी के आसिले ना डिफरेंट सेंटर तो ताहले एठी पर्टिकुलर सेंटर रे कौन होबा दरकार कॉस्ट रा कौन होबा दरकार
कंट्रोल हवा दरकार तो ये तो सही कथा कही कंट्रोल इन द सेंस मिनिमाइज हवा दरकार द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट सेंटर इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट सेंटर कॉस्ट आ जदि सेटा है नहीं से रेस्पॉन्सिबल तो यहाँ हूँ कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर तापर एटा हला केवल कॉस्ट टाको से कौन करिया दरकार मिनिमाइज करिया दरकार पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर रे देन रेवेन्यू सेंटर कौन ना रेवेन्यू सेंटर इज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर व्हिच ओनली रेवेन्यू आर अक्युमुलेटेड देखो एटा रेवेन्यू माने सेल्स कथा धरिबा आम बिजनेस रे सेल्स टा केमिति बढ़िबो तो सेति पई आमे जदि कौन कर जन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दौरान से रेस्पॉन्सिबल हम ओके द मेन ऑब्जेक्टिव टू रेवेन्यू सेंटर टू मैक्सिमाइज द सेंटर्स रेवेन्यू तो पर्टिकुलर सेंटर रेवेन्यूटा केमती जेनेट हम ताने से रेस्पॉन्सिबल हम तो यहाँ रेवेन्यू सेंटर तो प्रॉफिट सेंटर देखो चिंता कर आमर जो प्रॉफिट सेंटर दुईटा कनसेप्ट को आसूँ गोटे हूँ कौन देख आम जो प्रॉफिट बोली कहते कहते ना टोटाल रेवेन्यू माइनस टोटाल कॉस्ट ता माने एथिरे दुईटा जाक रही प्रॉफिट सेंटर माने माने जो रेस्पॉन्सिबिलिटी जे नहीं थो प्रॉफिट सेंटर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर व्हिच बोथ कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर अक्युमुलेटेड तेणुक दुईटा रेस्पॉन्सिबल हम द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए प्रॉफिट सेंटर टू मैक्सिमाइज द सेंटर्स प्रॉफिट जोटा कि डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कौन एक्सपेंसेस देन कंट्रीब्यूशन सेंटर कंट्रीब्यूशन कहले आम कौन बुझुं कंट्रीब्यूशन माने कौन कहल सेल्स जी मीन्स सेल्स रेवेन्यू माइनस तुम मार्जिनाल कॉस्ट ओके मार्जिनाल कॉस्ट आगु अच्छी तुम्हें पढ़ विषय सेल्स रेवेन्यू माइनस मार्जिनाल कॉस्ट से कंट्रीब्यूशन ओके तो कंट्रीब्यूशन सेंटर ये दायित्व कौन हम ताले ये कौन हवा दरकार सेल्स भी बढ़िया दरकार और मार्जिनाल कॉस्टा भी कमिया दरकार तो कंट्रीब्यूशन सेंटर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर फॉर व्हिच वेरिएबल कॉस्ट जोटा मार्जिनाल कॉस्ट मुझे कहती ओके तो वेरिएबल कॉस्ट जोटा से मार्जिनाल कॉस्ट एंड रेवेन्यू आर अक्युमुलेटेड the main objective of a contribution center is to maximize the center's contribution आ contribution केमती हम ना difference between revenue minus variable cost माने जोटा marginal cost बोले आमे भी बुझुछंती हम नॉर्मली लिखुछंती variable cost किंतु marginal कहले तो से variable को आमे बुझुछंती जोटा change ओके किंतु जेते बेले आमे बाहर करंती ना contribution सेते लिखंती कोन ना होची तुमरो sales minus variable variable cost मार्जिनाल कॉन्सेप्ट रे आउ टिके माने कंफ्यूजन अछि जो द्वारा से आम लिखती कौन वेरिएबल कॉस्ट ओके इन्वेस्टमेंट सेंटर ये ताले इन्वेस्टमेंट देख आम बिजनेस रे आम कोटी इन्वेस्टमेंट करूँ कौन पाई इन्वेस्टमेंट करूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आम ये इन्वेस्टमेंट कले आमको केते परसेंट रिटर्न मिल तो एथिपाई इन्वेस्टमेंट सेंटर इज रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर व्हिच कॉस्ट रेवेन्यू एंड इन्वेस्टमेंट इन एसेट आर अक्युमुलेटेड ताले तीनटा जिनस कॉस्ट भी तो ठीक माने ठीक ठाक रहा दरकार ता सहित रेवेन्यू भी जनरेट होगा दरकार मीन्स रिटर्न भी ठीक से आसवा दरकार आउ इन्वेस्टमेंट इन एसेट जो पर्टिकुलर एसेट आम इन्वेस्टमेंट कर भी ठीक रहा दरकार तेणुक ये हूँ इन्वेस्टमेंट सेंटर ओके बस ये आम पढ़ीदे क्या विषय ना हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर विषय देन अच्छी तुम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आम बिजनेस रे आम फास्ट पढ़ी आसले कॉस्ट जिते आम डिटरमाइन करूँ कॉस्ट आ कॉस्टिंग कॉस्ट कैलकुलेशन करने आम कॉस्टिंग यूज करूँ कॉस्टिंग माने ही मेथड बोली बुझुं आम मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग बा मेथड माने प्रोसेस गुटे तो एथिरे डिफरेंट टाइप रो कॉस्टिंग अच्छी ओके तो माने डिफरेंट टाइप मेथड अच्छे तो मेथड ऑफ कॉस्टिंग रेफर टू द टेक्निक्स और प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयड इन द असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट डिफरेंट इंडस्ट्री फॉलो द डिफरेंट मेथड जो माने इंडस्ट्री को इंडस्ट्री कौन हो भेरी हो मानकर गोटे प्रोडक्शन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आ गोटे सर्विस इंडस्ट्री तो ये दुटा भितर कौन हम दुटा अलग अलग मेथड से माने फॉलो करुवे आम पढ़ा ता विषय तो फास्ट ये कौन अच्छी देख जॉब कॉस्टिंग ताले मु खाली तुमको पॉइंट गुड़ा कहीदे जॉब कॉस्टिंग गोटे कौन मेथडटा तार मीनिंगटा कौन ना जॉब कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर व्हिच ईच जॉब इज ट्रीटेड एज ए कॉस्ट यूनिट कोची जेतेटा जॉब थिबो सेटा को आम कौन बोली कहउचंती एक्चुअली कौन है ना ये गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट लिखी ये बेसिकली देयर आर टू मेथड ऑफ कॉस्टिंग गोटे जॉब कॉस्टिंग फॉर जॉब इंडस्ट्रीज एंड प्रोसेस कॉस्टिंग फॉर मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री एक मन रख जॉब कॉस्टिंगटा जोटा सेटा जॉब इंडस्ट्री आ प्रोसेस कॉस्टिंगटा पुणी मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री तापर आम पुणी जॉब कॉस्टिंग को एमती देखा गले आम पुणी कैटेगराइज कर देर किसी माने अलग अलग तादर किसी स्पेसिफिक फीचर को धरिक आम अलग अलग कॉस्टिंग यूज करुँच ओके आउ गोटे हूँ प्रोसेस कॉस्टिंग जोटा मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री तो ये जॉब कॉस्टिंग फास्ट लिखी ताले जॉब कॉस्टिंग कौन ना जॉब कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग
under which each job is treated as a cost unit and costs are accumulated and ascertained separately for each job. A job may be consist of a job of product, batch of product, contract or a service or any other specific order. ये सबुटा को आम कहीदेवा कौन ना जॉब कॉस्टिंग. ओके सबुथिरे सेपरेट जॉब कॉस्टिंग इज कौन अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्री वेयर द गुड्स आर मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस आर रेंडर एग्नेस्ट स्पेसिफिक ऑर्डर माने स्पेसिफिक ऑर्डर आसथिबो तुमको ए जिंस प्रोडक्शन करिया पाई कि सर्विस प्रोवाइड करिया पाई से टाइप जगह आम जॉब कॉस्टिंग को यूज करूछंती माने जॉब कॉस्टिंग मेथड को यूज करूछंती जेमति कि को टाइप रो इंडस्ट्री इंजीनियरिंग इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ये सब हूँ तुम कौन ना जॉब कॉस्टिंग अंडर रे रही पारिबो किंतु जॉब कॉस्टिंग को आम पुणी एक्सटेंड करूछंती जेमति कि तले देखि देख कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग ताले जॉब कॉस्टिंग टा भी उटा स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग थिला कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग टा भी से टाइप रो तुम किछि कंस्ट्रक्शन तुम माने गोटे कंस्ट्रक्शन काम माने प्रोजेक्ट रे काम करूछो जेमति रोड बनौछो ब्रिज बनौछो ताले ये हूँ से टाइप कॉस्टिंग माने ये मेथड से यूज करेंगे कौन हम से देखा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर व्हिच ईच कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट ईच कॉन्ट्रैक्ट माने तुम मन गोटे जगह ब्रिज बनौछो गोटे रोड बनौछो ताले सब अलग अलग बोली ताको ट्रीट करा जिवो ओके यूनिट एंड कॉस्ट आर एक्युमुलेटेड असर्टेन सेपरेटली फॉर ईच कॉन्ट्रैक्ट ताले इंडस्ट्रीज एंगेज्ड इन कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रोड्स ब्रिज ये सब हो पारिबो ओके तापर बैच कॉस्टिंग ये भी सेटू आसीची बैच कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर व्हिच ईच बैच इज ट्रीटेड एज अ कॉस्ट यूनिट बैच बेसिस रे जदि हमर आसुथबो जिंस जेमिति कॉस्ट एक्युमुलेटेड एंड असर्टेन सेपरेटली फॉर ईच बैच कंसिस्टेड नंबर ऑफ लाइक यूनिट्स बैच कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्री वेयर सिमिलर आर्टिकल्स आर प्रोड्यूस्ड इन डेफिनेट बैचेस फॉर इंटरनल कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स ये को टाइप रो इंडस्ट्री रेडीमेड गारमेंट्स हेतिबो बैच बेसिस रे जाउथबो फार्मास्यूटिकल ड्रग इंडस्ट्रीज से स्पेयर पार्ट्स ओके टॉय मैन्युफैक्चरिंग टॉय ए परीक्षा रे पढुची टॉय मैन्युफैक्चरिंग देन होची कोन टायर एंड ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग जोटी करा होची तो ये होची तुमरो कोन हबो ना होची बैच कॉस्टिंग प्राय समय पिला एथरे कंफ्यूज हे जानती तेनु करी एको तुमे घोषी की मन रखि दबाटा ही तुम पई बेस्ट हबो बोली म आशा करूची देन है प्रोसेस कॉस्टिंग ये टिके डिफरेंट तांको प्रोसेस कॉस्टिंग रे कौन हम जमीती आम किसी जिनस जो प्रोडक्शन करती दुई तीन टा स्टेज रे जाकि प्रोडक्शन होची ओके जमी पेपर टाक आम कौन डायरेक्ट पेपर हो जाऊँगी ना पेपर को आम जो भी ग्रास रे हो कि जो बनता दुई तीन थर स्टेज रे सेटा प्रोसेस होची माने गुटे इंडस्ट्री गुटे स्टेप रे प्रोसेस है पुणी आउट फर्दर स्टेप रे प्रोसेस हम तो दुई तीन टा स्टेज गला पर लास्ट रे से पेपर होगी बाहर ओके तो ये कौन हम ना प्रोसेस कॉस्टिंग इज ए मेथड ऑफ कॉस्टिंग अंडर व्हिच ऑल कॉस्ट आर एक्युमुलेटेड फॉर ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन माने दुई तीन टा कि पांचटा जहाँ भी प्रोसेस होइतिबो also called process of production and the cost per unit of product is ascertained at each stage of production हमको भी प्रोसेस 1 रे कॉस्ट केते हला पर यूनिट कॉस्ट केते हला ओके ताले एटी प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 हला फाइनल तो एठी तीनटा प्रोसेस जाईची तो सेम प्रोडक्ट ही थाई पारे किंतु तार जो स्टेजेसटा सेटा को हमको डिटरमाइन करियार अछि ओके तो एठी से विषय कहछि प्रोसेस कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन दोज इंडस्ट्री वेयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज आर कैरिड ऑन कंटीन्यूअसली ताले एटा कंटीन्यूअस बेसिस रे चलथिबो बाय मीन्स 2 और मोर प्रोसेस और आउटपुट इज प्रोसेस बिकम द यूनिट ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस गुटे जगह आउटपुट हेले सेटा नेक्स्ट स्टेप रे कोन होबो इंटरमीडिएट हेकी प्रोसेस होबो तो पेपर केमिकल इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री सुगर इंडस्ट्री ये सब रहिबो तुमर कोन ना होची प्रोसेस कॉस्टिंग अंडर रे तापरे ऑपरेशन कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग ये भी से प्रोसेस कॉस्टिंग रे एक्सटेंडेड हम तो पढ़ितले ना बेसिकली 2 टा कैटेगरी ताले ऑपरेशन कॉस्टिंग इज ए फॉर्म ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग अंडर व्हिच कॉस्ट आर एक्युमुलेटेड फॉर ईच ऑपरेशन और कॉस्ट पर यूनिट ये ऑपरेशन कॉस्टिंग यूज दोज इंडस्ट्री वेयर द मैन्युफैक्चरिंग कंसिस्टेंट नंबर ऑफ डिस्टेंस ऑपरेशन ओके तापर यूनिटी एट तो यूनिटी अलग अलग हो केमिति यूनिटी कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग अंडर व्हिच कॉस्ट आर एक्युमुलेटेड एंड एनालाइज अंडर वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट the cost per unit is ascertained dividing the total cost by the number of units produced ताले टोटल कॉस्ट जति हेतिबो पर यूनिट कॉस्ट हम कोन करचंदी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जति प्रोड्यूस हेछि ता डिवाइड कर देले पारी गला पर यूनिट कॉस्ट यूनिटी कॉस्टिंग इज अप्लाइड दोज इंडस्ट्रीज वेयर कोन ओनली
are product or a few grades of the same product are produced. Production involve only single process. एथिरे दुई तीन टा प्रोसेस जाउ नथिबो ऊपर जेमि हम पढी के आसिले सेमिति हो नथिबो एटा सिंगल थर रे कोन हे जाउथबो प्रोड्यूस हे जाउथबो एग्जांपल इन सीमेंट इंडस्ट्री स्टील फ्लोर मिल्स ए सब रही परिबो तुमरो यूनिट कॉस्टिंग अंडर रे और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग ओके तापर ऑपरेटिंग टा हला सर्विस टा जो टाइप रो इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करूजंती जेमि टेलीकॉम हेल्थ ये सब जिंस सर्विस प्रोवाइड करूजंती बैंकिंग इंश्योरेंस ताले सेठी तांकर ए टाइप रो इंडस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट ओके हेटी रोड ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन करूथले रोड एठी कहछि रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस जेंति बस चलछि ट्रेन चलछि ए सब जिंस कोन दु सर्विस प्रोवाइड करछि रेलवे एयर तो ये है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग माने सर्विस इंडस्ट्री एटा फॉलो करिवे देन मल्टीपल कॉस्टिंग माने मल्टीपल कॉस्टिंग रे सहज मल्टीपल कॉस्टिंग माने कोन हेतो एमिति इंडस्ट्री हेतिबो सेठी दुई तीनटा मेथड यूज होतबो जेमिति यूनिट कॉस्टिंग यूज होला कि अलगा को कॉस्टिंग यूज होला कि एमिति किछ होतबो ताले ताको हम मल्टीपल जेमिति बाइसाइकिल रे कोन होछि सेठी हम देखि गेले ना बाइसाइकिल रे टायर भी तो लागु छै ना टायर पई अलगा इंडस्ट्री किंतु ता माने से मेथड टा यूज करिया पड़िबो पुणी तुम आयरन यूज होची बहुत सारे जिनस मोटरसाइकेल स्कूटर ये जगह पर कौन हो जाऊँगी मल्टीपल कॉस्टिंग आम यूज कर कंपोजिट कॉस्टिंग ओके बस तापर टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग रे आम पढ़ुं कौन ना तो टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग आर नॉट द अल्टरनेटिव ऑफ द मेथड ऑफ कॉस्टिंग दीज आर डिफरेंट वे टू एनालाइज द एंड प्रेजेंटिंग कॉस्ट ऑफ द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट एठी कौन कहूँ को तुम बिजनेस तुम्हें मेथड तो यूज कल मैंने जो इंडस्ट्री मेथड तो यूज कल किंतु जो कॉस्ट को तुम्हें कौन करुच कॉस्ट को तुम्हें प्रेजेंट करुच कॉस्ट को तुम्हें एनालिसिस करुच तो सेटा को तुम्हें डिफरेंट टेक्निक्स रे ताको रिप्रेजेंट करि परिबो सेटे पय कहौ छी एटा कोन टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग ओके जो मेथड जो जहाँ तुम्हें फॉलो कल तापर पुणी पुणी फर्दर तुमको किछि करिया पड़ू जोटा कोन किछि टेक्निक्स तुम्हें यूज करूछ कोन पय ना होची एनालिसिस एंड प्रेजेंटिंग द कॉस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोलिंग कॉस्ट मेकिंग मैनेजरियल डिसीजन इजी हे जिवो जेमिति हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बजेटरी कंट्रोल मार्जिनल कॉस्टिंग ये सब कोथरे यूज होची ना टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग अंडर सेडा सब अछि ओके मार्जिनल कॉस्टिंग जोटा आम पढ़ी तुमको आगुरी भी कही मार्जिनल कॉस्टिंग माने हूँ कौन ना जमी मुझे एग्जांपल कहूँ देख मनकर मुझे 10 यूनिट प्रोड्यूस करूँ मोर 100 टका खर्च होता एवं मुझे आउ गए यूनिट प्रोडक्शन बढ़ाईदेली मीनस 11 यूनिट मोर प्रोड्यूस है गोटे यूनिट बढ़ाईदे मोर 11 यूनिट होगा 11 यूनिट मोर खर्च है 107 टका ताले लास्ट यूनिट जो कॉस्टा आड है ये गोटे यूनिट मुझे बढ़ाइली से गोटे केते टंका मोर आड होगा से कहूँ मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट को एठी किंतु सही जिनस सही भली बुझुना मार्जिनल कॉस्ट को आम एठी बुझुचंती कोन गोटे वेरिएबल कॉस्ट बोली ओके इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल वेरिएबल कॉस्ट टू ऑपरेशन ता माने तुम बिजनेस रे नॉर्मली आम टूटा टाइप रो कॉस्ट होची हमर गोटे होची कोन फिक्स्ड कॉस्ट आउ गोटे होची कोन वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड प्लस वेरिएबल इज इक्वल टू कोन टोटल कॉस्ट किंतु आम बिजनेस रे जो टोटल कॉस्ट हैला आम इंडस्ट्री रे आम एठी जो वेरिएबल कॉस्टा को आम कहते कौन ना प्रोडक्ट रिलेटेड कॉस्ट ओके आउ जो फिक्स्ड कॉस्टा हूँ गोटे पीरियड की बेसिस रे कॉस्ट ओके एटा पीरियड की बेसिस कॉस्ट एटा हूँ प्रोडक्ट कॉस्ट जोटा वेरिएबल कॉस्टा को आम प्रोडक्ट कॉस्ट बोली धरुचंती तो से मार्जिनल कॉस्टिंग रे आमे जो टोटल कॉस्ट को आम अलग अलग कर दौरान जो पर्सन फिक्स्ड ताको अलग कर दौरान जो पर्सन वेरिएबल ताको अलग कर दौरान आ वेरिएबल कॉस्ट को आम प्रोडक्ट कॉस्ट हिसाब से कंसीडर करूँ आ फिक्स्ड कॉस्ट को आम पीरियडिक कॉस्ट हिसाब से कंसीडर करूँ ओके इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल वेरिएबल कॉस्ट टू ऑपरेशंस process or product and writing all fixed cost against the profit in the period तामाने फिक्स्ड कॉस्ट को आम प्रॉफिट रे एग्नेस्ट रे माने तुम देखिथिबो जो पीएल अकाउंट रे ताको आम प्रॉफिट रे एग्नेस्ट रे नै जिबा ओके एटा गोटे पीरियडिक कॉस्ट हिसाब रे आम ताको कंसीडर करूचंती ओके बस तापर नेक्स्ट अछि कोन डायरेक्ट कॉस्टिंग यला सेकंड मेथड ने सेकंड टेक्निक इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट एठी ता माने क्लासिफाई करछन आमे केमिति कॉस्ट को ना टोटल कॉस्ट को आमे एमिति देखि दउछन एटा होची डायरेक्ट कॉस्ट एटा होची इनडायरेक्ट कॉस्ट ओके डायरेक्ट कॉस्ट को आमे नै जाउछन कोन ना प्रोडक्ट रे नै जाउछन इनडायरेक्ट कॉस्ट को आमे पीरियडिक बेसिस रे नै जाउछन इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन प्रोसेस और प्रोडक्ट राइटिंग ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट एगेंस्ट द प्रॉफिट इन द पीरियड व्हिच आर राइजेस पीएल अकाउंट रो डेबिट साइड रे निजबा इनडायरेक्ट कॉस्ट आ डायरेक्ट कॉस्ट को हम चार्ज करछन कोटे ना ऑल डायरेक्ट कॉस्ट आर ऑपरेशन रे हम ताको चार्ज करछन मींस प्रोडक्ट कॉस्ट बोली हम ताको ट्रीट करछन तापर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ता माने कोन ऊपर जो हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़िले ना सेतिरे हम कोन करथले
वेरिएबल कॉस्टा को प्रोडक्ट कॉस्ट हिसाब से नौले आउ फिक्स्ड कॉस्टा को पीरियडिक कॉस्ट हिसाब से नौले ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग रे ये कहते एटी टोटल कॉस्ट फिक्स्ड वेरिएबल दुईटा जाक आम कहते कौन ना प्रोडक्ट कॉस्ट ओके तो ये सब इंपोर्टेंस किसी अलग अलग अच्छी इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड टू ऑपरेशन गला एक मन रखिदे पार यूनिफॉर्म कॉस्टिंग माने कौन हो दुई तीन इंडस्ट्री सेम टाइप कॉस्टिंग सिस्टम को फॉलो करते ओके सेम इट इज ए प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड ईच प्रैक्टिस बाय नंबर ऑफ फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री ताले कौन हम कंपैरिजन इजी हम ये हम से ओके जदि सब इंडस्ट्री सेम टाइप रमी आम फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आम ऊपर भी पढ़ी स्टैंडर्ड कॉस्ट गोटे प्री डिटरमाइन कॉस्टा एम कौन कर आम आगुआ कहते कौन मोर एत जिन प्रोड्यूस करने एत खर्च हम से स्टैंडर्ड कॉस्ट किंतु तापर कौन होची आमर एक्चुअल केते कॉस्ट हैला दुटा भितर डिफरेंस आसीबो तो एठी होची डिफरेंस सेटा को आम कहउचंदी कौन ना होची वेरिएंस बोली कहउचंदी ओके द फिक्स्ड ऑफ स्टैंडर्ड लिखी इट इज द सिस्टम व्हिच इन्वॉल्व फिक्स्ड इज द स्टैंडर्ड फॉर ईच एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कंपैरिजन करूचंदी एक्चुअल कॉस्ट सहित ता भितर दुटा भितर डिफरेंसेस आसीबो एक्चुअल आउ स्टैंडर्ड भितर स्टैंडर्डटा जब अधिक अच्छी ताले डिफरेंसेसटा को आम कहते कौन नेगेटिव वेरिएंसटा से एमती बुझा बोले तो कहीं वेरिएंस आसला तापर ताको आम कौन कर करेक्टिव एक्शन नौकरी जे आम आगुआ स्टैंडर्ड फिक्स करथिले जे कौन पाई होची आमर कॉस्ट ताको एक्सीड करिगला ओके कॉस्ट ताको एक्सीड करिगला बोली आम जदी करिगला मीन्स एक्चुअल कॉस्ट माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट सिचुएशन हे गला ओके तापर बजेटरी कंट्रोल ये भी तुमरो गोटे होची टेक्निक्स बजेटरी रे आ स्टैंडर्ड रे भितर डिफरेंस कौन ना बजेटिंग आ स्टैंडर्ड दुईटा जाक तो माने एस्टिमेटेड टाइप रो ओके ये भी एस्टाब्लिशमेंट बजेट इज ए परफॉर्मेंस ऑफ ईच एक्टिविटी बिजनेस फॉर द बजेट पीरियड पर्टिकुलर गोटे पीरियड रे आम कौन कर आगुआ बजेट प्रिपेरेसन कर आमर एत कष्ट हम एमती के रेवेन्यू हम तो बजेटरी कंट्रोल रे से कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विथ बजेटेड परफॉर्मेंस तापर एनालिसिस वेरिएंस तापर कौन कर करेक्टिव एक्शन नौकरी ए दुईटा भितर जो स्टैंडर्ड आउ बजेट भितर बेसिक डिफरेंस बोली मु कहले कौन कहबी स्टैंडर्ड रे आमे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनटा जाक कंसीडर करूचंती मेनली किंतु बजेटिंग रे आमे कौन करूचंती जेतेले डाटा को आमे नौचंती सेटा होची हमर कौन बेसिकली पास्ट आउ होची प्रेजेंट ओके पास्ट प्रेजेंट माने मेनली तो पास्ट बोली आमे कहि परिबा ओके पास्ट डाटा को लेके आमे बजेट प्रिपरेशन करूचंती तो ये ही गला तुम कौन बजेटरी देन हिस्टोरिकल कॉस्टिंग इट इज ए सिस्टम अंडर व्हिच एक्चुअल कॉस्ट आर असर्टन आर दे हैव बीन इनकर्ड ता माने हिस्टोरिकल कॉस्टिंग आम या करूँ गोटे मेसीन कॉस्ट मन कर 1,00,000 टଙ୍କା अच्छी गोटे वर्ष यूज है डेप्रिसिएशन डिडक्ट कले बुक वैल्यू आम देखेले जे एत टଙ୍କା अच्छी से हिस्टोरिकल कॉस्टिंग नेचर ओके तापर डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉस्ट असर्टेनमेंट एंड कॉस्ट एस्टिमेशन कॉस्ट असर्टेनमेंट माने तो कॉस्ट कैलकुलेशनटा जोटा हेची एक्चुअलटा आ एस्टिमेशनटा माने कौन आम फ्यूचर को प्रोजेक्ट करते कष्ट हम यहाँ सहजटा किसी बड़ कथा ना एक मन रखिदे पार ये लिखी कौटी रेकर्ड होची एक्चुअल कॉस्ट आर रेकर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एस्टिमेटेड कॉस्ट आर नॉट रेकर्डेड से आम कॉस्ट अकाउंटिंग रे आम फ्यूचर को बेसिकली नौ ना अवश्य एस्टिमेटेड फिगर को आम कनसीडर कर रेकर्ड को नौ केवल पास्ट आ प्रेजेंट को बेसिकली ओके तो ये पूरा आम पॉइंट भी देखी गला एक तुम एवं मन रखी पार एटर बड़ जिन किसी ना तापर कॉस्ट एलोकेशन कॉस्ट एलोकेशन उपरे मुझे तुमको कही जमी 5टा डिपार्टमेंट अच्छी अलग अलग डिपार्टमेंट ओके आ सबुपाई मनकर हूँ तुम अलग अलग मीटर भी लगी ताले जी जिते इलेक्ट्रिक पावर यूज कला तो आम तो जानीगले ना यार मीटर लगी एते किसी प्रोब्लेम ना से कॉस्ट एलोकेशन किसी भी कॉस्ट होती आम जब जानी जाऊँ ये कॉस्टा ये डिपार्टमेंटर ताले किसी प्रोब्लेम ना आम डायरेक्ट एलोकेट कर दौरान किंतु प्रपोर्शन के बाहर अपोर्शन जोटा एटा केते हूँ ये सिचुएसन केते आसूची ना जिते बड़े आमर जो कॉस्टा जमी मुझे कहबी ना 5टा डिपार्टमेंट अच्छी किंतु गोटे मीटर गोटे जगह बसी ताले जिते इलेक्ट्रिक पावर कंजम्पशन से ताले आमको कौन करिया पड़ो जे जिते पावर यूज करिछि माने जहाँ रूम जो रूम रे जिते बल्ब लगी फैन लगी किसी गोटे प्रपोर्शन रे आमे तो कौन करबा डिस्ट्रीब्यूट करबा किछि गोटे आमे बेसिक बेसिस धरि के आमे कौन करिया ताको डिस्ट्रीब्यूट करबा किछि अपोर्शनमेंट ताको करबा ताला कॉस्ट अपोर्शनमेंट ओके तापर नेक्स्ट अछि कॉस्ट ऑब्जर्वेशन ये तो आमे ऑलरेडी पढ़ी छथि ऑब्जर्वेशन कॉस्ट इज ए चार्जिंग कॉस्ट from the cost center to product or services by means of observation rate which is calculated as follows तापरे नेक्स्ट अच्छी तुम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ये इम्पोर्टेंट